बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के वाक़ये को पेश करते हैं। हज़रत उमर ख़ुद फरमाते थे कि एक दिन रात में अपने घर से निकला तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा में नमाज पढ़ते पाया। मैं आपके पीछे खड़ा हो गया, आप सूरह फातिहा पढ़ी तो मुझे उस सूरत पर बड़ी हैरत हुई। मैंने दिल में कहा कि यह शख्स शायर है। तब तक आपने यह आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा यह है, यह एक बुजुर्ग रसूल का कलमा है और यह किसी शायर का कलाम नहीं। तुम पर ईमान लाते हैं, तुम बहुत कम ईमान लाते हो। हज़रत उमर को ख्याल हुआ यह काहिन है कि क्या मेरे दिल की बात जान गए। लेकिन इसके बाद ही आपने यह पढ़ा जिसका तर्जुमा यह है, और न किसी काहिन का कलाम है, तुम बहुत ही कम ध्यान करते हो, उतारा हुआ है सारी दुनिया के लिए रब की तरफ से। हज़रत उमर कहते हैं कि इन आयतों के सुनने से मुझ पर बड़ा असर हुआ। एक रिवायत में है कि हज़रत उमर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से घर से निकले, लेकिन रास्ते में उन्हें अपनी बहन और बहनोई के ईमान लाने की खबर मिली तो उनके घर गए और उन्हें मारा पीटा और फिर आखिर में कुरान सुना, जिससे उनका दिल पूरी तौर पर नरम पड़ गया और वह जैद बिन अकरम के मकान में पहुँचे जहाँ रसूलुल्लाह छिपकर लोगों को दीन की तालीम देते थे। फिर वहाँ पहुंचकर आपने इस्लाम का कलीमा पढ़ा। हज़रत अली का बयान है कि हज़रत उमर के अलावा किसी ने खुलकर हिजरत नहीं की। हज़रत उमर ने जब इरादा किया तो हथियार बांधा, तीर कमान लिया और फिर मस्जिद हराम में गए जहाँ कुरैश के लोग बैठे हुए थे। तवाफ़ किया, नमाज पढ़ी, फिर उन लोगों से कहा जो कोई अपने माँ बाप को बेवल्द और अपने लड़कों को यतीम और अपनी बीवी को बेवा करना चाहे तो इस वक्त आकर मुझसे मिले। किसी को हिम्मत न हुई कि वह कोई कुछ कहता। अपनी खिलाफत के ज़माने में जब हज़रत उमर मुल्क शाम में पहुंच रहे थे तो उस मुल्क शाम के ज़िम्मेदार आपके इस्तकबाल के लिए निकले और उन्होंने कहा, आप ऊँटनी छोड़कर घोड़े पर सवार हो ताकि लोगों पर शौकत और हैबत जाहिर हो। हज़रत उमर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है, हम वह कौम है जिसे खुदा के इस्लाम के ज़रिए इज्जत बख्शी है। एहतियातन इतना करते हैं कि जब इस्लामी फ़ौज शाम की तरफ रवाना हुई तो आपके बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, लश्कर के साथ मैं भी जिहाद में जाना चाहता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, मुझे डर है कि तू कहीं जिना में गिरफ्तार न हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में आप ऐसा गुमान करते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, मुमकिन है मुसलमानों को फतह हासिल हो और कोई लौंडी बिके और लोग तेरे साथ मुझे खलीफा का बेटा समझकर कीमत में रियासत करे और तू जाहिरी हुक्म को देखते हुए खरीद को सही समझे और उस लौंडी को हाथ लगाए तो हकीकत में यह जिना होगा। हज़रत उमर रात में अक्सर लोगों का हाल मालूम करने के लिए गश्त लगाया करते थे। एक दिन वह गुजर रहे थे कि एक औरत अपने बेटी से कह कर रही थी, उठ दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, क्या तुझे खबर नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन ने मुनादी की है कि कोई दूध में पानी न मिलाए। माँ ने कहा, इस वक्त न अमीरुल मोमिनीन है न मुनादी है। लड़की ने कहा, हमारे लिए है यह मुनासिब नहीं कि हम जाहिर में तो फर्मा बरदारी करें और तन्हाई में नाफरमानी। अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर इस बात से बहुत खुश हुए और उस लड़की से अपने बेटे आसिम का निकाह कर दिया। इसी लड़की की नवासी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की माँ हुई जो बहुत नेक खलीफा हुए और जिन्होंने हज़रत उमर की याद ताज़ा कर दी। हज़रत उमर जब किसी को हाकिम बनाकर भेजते तो उसको लिखते थे कि ऐश और सजावट से दूर रहो, कीमती और बारीक कपड़ा मत पहनो, मैदे की रोटी मत खाओ, तुर्की घोड़े मत सवार हो, अपने दरवाजे पर चौबदार मत बैठाओ ताकि लोग आसानी से अपनी ज़रूरतें बयान कर सकें।
عدل اور انصاف کے خلاف مر جاؤ۔